हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रश्नावली 3.4 की क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन हमने पहले हल कर लिया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन हमने हल कर दिया है, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा कि द्विघात समीकरण हमारी वो दी गई है, उसमें हमें पहले मूलों की प्रकृति बताने की मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है, और अगर मूल वास्तविक है तो फिर हमें श्रीधराचार्य विधि की सहायता से इसके मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों यहाँ पर 9x² + 7x - 2 = 0, यानी 9x² + 7x - 2 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पर एबीसी का मान निकालिए। तो ए का मान है बच्चों 9, बी का मान है हमारा यहाँ पर 7 और सी का मान कितना है बच्चों -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें विविक्तिकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों, जल्दी से बोलिए। विविक्तिकर। विविक्तिकर क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, तो विविक्तिकर को डी से लिखते हैं, बराबर होता है बच्चों b² - 4ac के। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा हमारा b का मान जल्दी से बताइए 7, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान 9 और c का मान कितना बच्चों -2 है। ठीक है, हल करते हैं तो d बराबर 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 माइनस और माइनस ये बच्चों प्लस बन चुका है। 9 चौक 36, 36 दूनी 72 हो चुका है। ठीक है, तो d बराबर जब इनको ऐड करेंगे बच्चों तो 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 7 और 4 11 1 12 यानी 121 हो चुका है। अब बच्चों 121 जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे चूंकि d ग्रेटर देन क्या है 0 है। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल जो होंगे, अतः नीचे लाइन लिख दो, अतः मूल क्या होंगे बच्चों, मूल कैसे होंगे? मूल होंगे बच्चों हमारे वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अगर d = 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और d लेस देन 0 आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है बच्चों। ठीक है, ओके, तो हमने देखा मूल कैसे बच्चों वास्तविक व भिन्न है। तो यहाँ पर अब हमें श्रीधराचार्य विधि का यूज करके यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करने। तो बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से अब श्रीधराचार्य सूत्र से हम बात करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है जल्दी से बताइए बच्चों। आप कहेंगे सर x बराबर -b ± √ b² - 4ac बटा 2a, ये हमारा क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब इसमें मान भरेंगे तो x बराबर अब माइनस b का मान बताओ जल्दी से 7 है, यहाँ पर 7 प्लस √ अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम b² - 4ac का मान अब अलग अलग भरेंगे नहीं। हमें बताएं बच्चों b² - 4ac का मान, यानी b² - 4ac का मान हमने निकाला कितना गया बच्चों 121, तो यहाँ पर डायरेक्ट 121 भर देंगे। ठीक है, ओके, बटा 2 इंटू a का मान बच्चों कितना है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों ध्यान से, अभी हमारे पास यहाँ पर हो चुका है x बराबर -7 प्लस √ 121। अब ध्यान देना, यहाँ पर √ 121 है हमारे पास। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? आप बोलेंगे सर 11 होता है, तो 11 बाहर निकाल दो, बटा 2 इंटू 9, 9 दूनी कितना होता है बच्चों 18। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपको एक बार प्लस का चिन्ह लेकर के हल करना और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर के हल करना है। तो हम कहेंगे प्लस चिन्ह से, सबसे पहले प्लस चिन्ह से यानी प्लस का चिन्ह लेकर के इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर -7 प्लस 11 बटा 18। ठीक है, तो x बराबर -7 और प्लस 11 बच्चों कितना हो गया 4 बटा 18 बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर x का मान कितना गया 2 बटा 9 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लेंगे माइनस चिन्ह। ठीक है, माइनस चिन्ह से इसको हल कर देते हैं। तो माइनस चिन्ह से क्या होगा, x बराबर -7 और देखिए यहाँ पर अब चिन्ह माइनस आएगा 11 बटा कितना हो गया 18, तो x बराबर -7 - 11 माइनस का 18 बटे 18। अब 18 में 18 भाग जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा -1, यानी हमारे पास x के दो मान आ चुके हैं बच्चों, क्या क्या 2 बटा 9 और -1। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि x + 1/x = 3, जहां
x नॉट इक्वल टू 0 हमारे को दे रखा है, यानी x का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो बनाओ बच्चों। ठीक है, तो इस 3 को पहले बराबर के इधर लाएंगे, तो x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 3 इधर प्लस में था, बराबर किधर आया तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो बच्चों। ठीक है, एक मान लो इनके नीचे, तो लघुत्तम x आया हमारे पास, एक का भाग x में बच्चों x, एक का भाग x में x बार, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x का भाग x में एक बार, एक को x से गुणा करेंगे तो 1, माइनस एक का भाग x में x बार जाएगा, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर क्या चल रहा है बच्चों 0। अब x यहाँ पर बटे में बराबर किधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, और 0 से x को गुणा करेंगे तो 0 जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, इसको मैं सही तरीके से जमा लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब यहाँ से ABC का मान निकाले, तो a का मान बच्चों हमारे पास कितना आ गया? आप कहेंगे सर a का मतलब होता है x स्क्वायर गुणांक, और x स्क्वायर गुणांक 1 है। b का मान बच्चों क्या होता है? x का गुणांक, और ये कितना है -3, और c का मतलब अचर संख्या, और ये है a। अब यहाँ से विविक्तीकर निकालेंगे। विविक्तीकर क्यों निकालते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। विविक्तीकर सर हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताने के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो विविक्तीकर d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बच्चों d बराबर हो जाएगा हमारा, b का मान जल्दी से बताइए क्या है? b का मान -3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है, और c का मान भी 1 आ गया। ठीक है, तो d बराबर -3 का स्क्वायर 9, -4 को 1 से गुणा 4, और फिर 4 को 1 से गुणा तो 4। अब 9 में से 4 गया तो बच्चों कितना बच गया? 5 बच जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 5 0 से बड़ा होता है, तो हमने लिखा चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल जो होंगे, मूल कैसे होंगे जल्दी से बताइए बच्चों? मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक व कैसे होंगे? भिन्न होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों आपको? ओके, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हम बात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र का हम यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि इसी से हमें हल करना है। तो बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर b का मान भरना, और a का मान, c का मान हम नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट मान लिखेंगे, क्योंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है बच्चों? 5, तो इसका मान हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर मान भरो, x बराबर माइनस b का मान कितना है जल्दी से बताओ? b का मान -3। ठीक है, तो -3 पोस्ट में लिखेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर माइनस 4 इसका मान 5 है, तो डायरेक्ट लिख दो, बटे 2 इंटू a का मान जल्दी से बोलो बच्चों, a का मान 1 है, तो x बराबर माइनस माइनस हो गया +3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। तो ये हमारा मान आंसर हो जाएगा बच्चों। अलग अलग, क्योंकि प्लस का चिन्ह लोगे, माइनस का चिन्ह लोगे, तो वही 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 आएगा, और 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2 आएगा, तो एक साथ लिख देंगे। x का मान आएगा बच्चों 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया किस प्रकार से इसको हमें हल करना है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, इसको भी हमें सेम वैसे ही हल करना है। तो यहाँ पर द्विघाती समीकरण हमें दे रखी है, तो यहाँ से a का मान, a क्या होता है सर? a जो होता है x स्क्वायर गुणांक होता है, तो कितना है बच्चों? अंडर रूट 2। b क्या होता है बच्चों? b x का गुणांक कितना है? 7, और c क्या होता है? अचर संख्या, और ये दे रखा है 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से विविक्तीकर निकाल लो। विविक्तीकर निकालेंगे, विविक्तीकर क्यों निकालते हैं सर? विविक्तीकर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए निकालेंगे, तो d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना बच्चों? 7, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान अंडर रूट 2, और इंटू c का मान 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, तो d बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 पंजे 20 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2। ठीक है, तो d बराबर 49 माइनस 20 दूनी 40, तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब जो 9 है वो 0 से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन क्या है बच्चों? 0 है, अतः
अतः हम कह देंगे कि जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे सर, मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न है, ठीक है। तो अतः यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाओगे, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सर श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें मान भरेंगे, मान भर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों x बराबर, ठीक है, x बराबर, अब अच्छा जल्दी से बताए बच्चों, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हम जानते चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके और कितना क्या 9 आ चुका है, ठीक है। तो इसका मान हम अलग अलग भरेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब x बराबर हो जाएगा माइनस चल रहा है, b का मान जल्दी से बताया बच्चों, b का मान यहाँ पर 7 है प्लस माइनस अंडर रूट और हमने यहाँ पर निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 है, ओके, बटा 2 इंटू a का मान कितना है, जल्दी से बोलो, अंडर रूट 2, ठीक है, ओके। तो बच्चों x बराबर यहाँ पर हो गया -7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है, बटा यहाँ पर नीचे चल रहा है 2 अंडर रूट 2 चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह, तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह से। क्या लिख दोगे बच्चों, प्लस चिन्ह से, ठीक है, प्लस चिन्ह से हम हल करेंगे पहले, तो प्लस चिन्ह से, तो x बराबर -7 प्लस माइनस, सॉरी प्लस लेंगे, प्लस माइनस नहीं, प्लस 3 बटा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -7 प्लस 3, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा बटा 2 अंडर रूट 2। तो आप कहेंगे सर x बराबर 2 से 2 बार कट जाएगा, तो -2 बटा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, इस अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो गया, ऊपर हो गया -2 अंडर रूट 2 और नीचे बटा का 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान आ गया माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 2 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह से। क्या लिखोगे बच्चों, माइनस चिन्ह से, और माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर x बराबर -7, अब यहाँ पर -3 बटा कितना 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो x बराबर -7 और -3 माइनस का 10 हो गया बच्चों, बटा 2 अंडर रूट 2। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। तो बच्चों x का 2 वैल्यू हमारे पास आ चुका है, क्या क्या, पहला आया x का जो 2 वैल्यू आया वो आ गया -√2 -5 बटा अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा मूल हो चुका है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको हल करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से भी सबसे पहले एक ABC का मान निकालेंगे। तो a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये है यहाँ पर a। b क्या होता है बच्चों, x का गुणांक, और ये कितना है 4, और c होता है अचर संख्या, और यहाँ पर है 5, ठीक है बच्चों, ओके। तो विविक्तीकरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, विविक्तीकरण निकालेंगे। विविक्तीकरण क्यों निकालेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर सर हो गया, ये b का मान भरेंगे, तो b का मान 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान सर 1 है और c का मान 5 है। तो d बराबर 16 माइनस 5 चौक 20। तो d यहाँ पर आ रहा है हमारे पास माइनस का 4। तो सर यहाँ पर जो d आया, चूंकि जो -4 है वो 0 से छोटा होता है, तो हम कहेंगे चूंकि d लेस देन 0 है, अतः मूल क्या होंगे बच्चों, मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो अब इसको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मूल काल्पनिक है, तो हम यहीं पर कह देंगे मूल काल्पनिक है, इसके मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होता तो हमें आगे नहीं बढ़ना होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अब हमारा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहां x का जो मान है 0 और कॉमा -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो क्या बच्चों ये द्विघात समीकरण है, आप कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस 3 को इधर लाएंगे, तो यानी हो जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 2,
और -3 इसके नीचे 1 मान लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब इधर लघुत्तम ले लो बच्चों, लघुत्तम क्या आ जाएगा x कोष्टक x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों लघुत्तम आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, बच्चा x माइनस 2, इसको 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फिर माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब बच्चों यहाँ पर एक का भाग पूरे में देंगे तो पूरी बार जाएगा तो हो जाएगा 3x कोष्टक में x माइनस 2 और बराबर इधर क्या चल रहा है 0। ठीक है, ओके। तो अब इसको यहाँ पर x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2। अब इस -3x को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -3x स्क्वायर और माइनस प्लस 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, है ना, बटा चल रहा है बच्चों। अच्छा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो x और x माइनस 2 जो है बटे में बराबर की उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा और 0 से गुणा होकर वापस क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा वापस, तो हो जाएगा। अब इसको सही ढंग से अगर अपन जमाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, जो x स्क्वायर का जो मान आ रहा है माइनस में आ रहा है तो ये हमेशा प्लस में आना चाहिए, इनको बराबर के हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अब जब ये बराबर के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी ये जो x स्क्वायर गुणा के यानी इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। हम ऐसे कहें इन सभी संख्याओं का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, तो हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर और 6x माइनस का बन जाएगा और जो 2 है ये प्लस का बन जाएगा, +2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये द्विघाती समीकरण बन चुकी है। अब यहाँ से ABC का मान निकालो। ठीक है, तो A का मान कितना गया 3, B का मान कितना -6 और C का मान कितना गया 2। ठीक है, अब विविक्तिकर निकाल लो। वही विविक्तिकर कैसे निकालेंगे सर, विविक्तिकर हम कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सर d बराबर हो जाएगा हमारा b का मान सर -6, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का मान 3 दिया और c का मान 2 दिया। ठीक है, तो d बराबर 6 का स्क्वायर सर 36 होता है, -4 या 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब 36 में से सर 12 जाएगा तो 12 बच जाएगा, सॉरी 36 में सर 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो d का मान आया सर वो 12 आ चुका है। अब जब 12 आया तो हम जानते हैं सर 12 जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो हम कहेंगे क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल जो होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल होंगे सर वास्तविक व भिन्न। कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, तो आप कहें सर यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो सर x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं और ये कितना आ गया 12, इसका मान हम 12 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडररूट 12 हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना बढ़ दिया 12 बटा, अच्छा यहाँ पर b का मान भरा नहीं अपने, b का मान कितना है जल्दी बोलो, b का मान सर -6। ठीक है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चों माइनस चल रहा था -6। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बटा 2 इंटू a का जो मान है सर, a का मान है हमारे पास 3। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस माइनस अंडररूट 12। ठीक है, अच्छा ये जो 12 है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडररूट के अंदर 4 इंटू 3 बटा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 अंडररूट 3 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या करो तुम, x बराबर इन दोनों में से ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडररूट 3 बटा कितना चल रहा है 6। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि x बराबर जो होगा 2 से 6 3 बार कट जाएगा तो x आया बच्चों 3 प्लस माइनस अंडररूट 3 बटा नीचे कितना गया 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास आया 3 प्लस माइनस अंडररूट 3 बटा 3। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है, इसको फैला दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।